आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री। सीबीएसई ने 2020 में कुछ सिलेबस कम कर दिया है, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये नोट्स तैयार किए हैं जो आपको सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। देखते हैं क्या है सरफेस केमिस्ट्री। द फिनोमेना अकर एट द सरफेस। आप लोग जानते हैं कि अगर सपोज़ कोई मोबाइल है या कोई चीज़ है, उस पर डस्ट आ जा रहा है और डस्ट बैठ जा रहा है, थोड़ी देर के बाद अगर उसको साफ़ करते हैं तो साफ़ हो जा रहा है। डस्ट पार्टिकल्स केवल आते हैं कुछ देर के लिए और उस पर सेट हो जाते हैं और फिर उनको रिमूव कर सकते हैं। मीन्स क्या है कि बहुत कम अट्रैक्शन फोर्स है, इजीली वो रिमूव हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक मेथड ये है कि आपने उसके ऊपर पेंट डाल दिया, तो पेंट डालने के केस में क्या होगा, उसमें केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और इजीली सरफेस से रिमूव नहीं होगा। आपने वाटर या डस्ट डाला तो इजीली सरफेस से रिमूव हो जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या है एडजॉर्प्शन। ये 2-3 मार्क्स का चैप्टर आएगा, आराम से इसको बहुत ही ईजी तरीके से नोट्स तैयार कर लेंगे और बहुत सिंपल वे में हमने तैयार किए हैं जिसको बहुत आराम से पढ़ा जा सकता है। एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या है? एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिकुलर स्पीसीज। अब देखो जो यहाँ पे दिखाया है एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिकुलर स्पीसीज, ये देखो जो बहुत कम अमाउंट में जो एक्युमुलेट हो रहा है वो क्या है, रेड से हमने यहाँ पे दिखाया है, रेड से है, इनको बोलेंगे एडजॉर्बेट। जो कम अमाउंट में है वो कम होते भी हैं, वो एडजॉर्बेट है। और जो ज़्यादा सरफेस है, सपोज सॉलिड सरफेस आपने लिया है, तो वो एडजॉर्बेंट है। तो यही एक प्रोसेस है एकोमुलेशन ऑफ मॉलिकुलर स्पीसीज सब्सटेंसेस ऑन द सरफेस। ठीक है, दिस में भी सरफेस सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है। तो यहाँ जो हम लोगों ने एक जनरल सा सॉलिड सरफेस का यूज़ किया और इसके ऊपर हमने कोई सब्सटेंस दिखा रखा है और ये ऊपर सब्सटेंस रेड कलर से दिख रहा है, तो ये एडजॉर्बेट हो गया। फिर नेक्स्ट हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया चारकोल, जो आप सीबीएसई एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चारकोल लिया है, चारकोल क्या है, एडजॉर्बेंट है और इसके ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एडजॉर्बेट है। अच्छा, चारकोल का एक नेचर होता है कि वो गैसेस को एब्जॉर्ब करता है। सपोज नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इन गैसेस को ये एडजॉर्ब करता है। तो चारकोल का एग्जांपल देख रहे हैं, ये इजीली कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब कर लिया है। ठीक है। अच्छा, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन बोथ आर डिफरेंट। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्बेट पार्टिकल अटैच अपॉन अ सरफेस ओनली, केवल अटैच होंगे। बट एब्जॉर्प्शन में जो एब्जॉर्बेट हैं वो सरफेस के अंदर भी बल्क अमाउंट में चले जाएंगे। बस इतना ही डिफरेंस इन दोनों में होता है। फिर दूसरा इसका पॉइंट है डिसऑर्प्शन। डिसऑर्प्शन क्या है? द प्रोसेस रिमूविंग। ठीक है, जो एडजॉर्बेट सरफेस पे आ गए हैं उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस है वही डिसऑर्प्शन है। डी मीन्स उसको रिमूव करना है। डी मीन्स वैसे भी केमिस्ट्री में रिमूव ही करना होता है, चाहे डिहाइड्रेशन हो, डिहेलोजिनेशन हो, डिहाइड्रोजिनेशन हो। डी मीन्स रिमूव करना। तो जो एडजॉर्बेट सरफेस पे आ गया उसको रिमूव करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसऑर्प्शन। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले एडजॉर्प्शन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, उसको फिर से एक बार रिपीट कर सकते हैं। इन एडजॉर्प्शन, एडजॉर्बेट प्रेजेंट ओनली ऑन सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, सॉलिड सरफेस और लिक्विड सरफेस हो सकता है। देखो एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, सिलिका जेल। सिलिका जेल के ऊपर वाटर वेपर एडजॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, तो जो सिलिका जेल है एडजॉर्बेंट है, तो ये प्रोसेस हो गया एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट में इसका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स जो एब्जॉर्बेट हैं ना, ये एब्जॉर्बेट हैं, बहुत ध्यान से देखना है, एब्जॉर्बेट हैं, ये पेनिट्रेट हो जाएंगे, पेनिट्रेट थ्रू द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट के सरफेस के अंदर तक चले जाएंगे। देखो ये सरफेस जो हो सकता है लिक्विड होगा और सॉलिड हो सकता है। तो यहाँ जो केस देख रहे हैं, तो कैल्शियम
क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मीन्स ड्राई, सूखा हुआ है, ये एडजॉर्बेंट है और इसमें वाटर वेपर अंदर बल्क तक नीचे तक चला गया है, तो दिस प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन। ओके, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है एब्जॉर्प्शन से। नेक्स्ट एक टर्म है इसमें जॉर्प्शन। जॉर्प्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इस बार भी बहुत चांसेस हैं। तो एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ प्रोसेस अकर सेम टाइम, एक ही समय में अगर दोनों प्रोसेस होते हैं तो उसको जॉर्प्शन बोलते हैं। एक ही समय में दोनों प्रोसेस हों तो ये कई कंडीशनें हैं कि अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो एडजॉर्प्शन भी होगा। तो ये कॉमन सा एक पॉइंट है कि अगर आपने चॉक को वाटर में डाल दिया या इंक में डाला तो ऐसी कंडीशन में एब्जॉर्प्शन भी होगा और एडजॉर्प्शन भी होगा, क्योंकि सरफेस पे भी पार्टिकल होंगे और उसके बल्क में भी होंगे, उसके अंदर पेनिट्रेट भी हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। अब पूरे चैप्टर में बात एडजॉर्प्शन की होगी, एब्जॉर्प्शन की कहीं पर भी बात नहीं होगी। तो हम लोग जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, तो पहला पॉइंट है, देखो इसमें बहुत सिंपल तरीके से हमने नोट्स बनाए हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एडजॉर्प्शन अराइजेस ड्यू टू एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, ये थोड़ा सा कट गया है यहाँ, एडजॉर्बेंट होगा, आर नॉट सेम इन्वायरमेंट। अच्छा, ये तो सिंपल सा हम लोग समझ पा रहे होंगे कि एडजॉर्प्शन अराइज क्यों हुआ। एडजॉर्प्शन मीन्स केवल ये एडे हुए, ऐसा इसलिए हुआ कि जो एडजॉर्बेट है और एडजॉर्बेंट जिसकी सरफेस पे ये एडजॉर्ब हो रहा है वो दोनों सेम इन्वायरमेंट में नहीं है। अब हम लोगों को केमिस्ट्री में पता रहता है कि लाइक डिज़ोल्व इन लाइक, जो जैसा है उसी में ये डिज़ोल्व होता है। तो अब सिंपल सी बात हम लोग जानते हैं कि जो जैसा है उसी में डिज़ोल्व होता है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों डिफरेंट इन्वायरमेंट के हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर एडजॉर्प्शन ही होगा। सपोज हमने एक लिया स्टोन और उसके ऊपर वाटर डाल दिया, तो वाटर और स्टोन दोनों का नेचर अलग है, केमिकल कंपोजिशन अलग है, ठीक है, उनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, इस वजह से उस पर केवल एडजॉर्प्शन ही पॉसिबल होगा। वाटर डालेंगे एडजॉर्प्शन ही होगा। तो एडजॉर्प्शन की पहली कंडीशन। दूसरी क्या है, थर्मोडाइनमिकल कंसेप्ट है। थर्मोडाइनमिकल कंसेप्ट में क्या है कि जैसे कि भी कोई दो पार्टिकल एक पास में आएंगे तो ये प्रोसेस एक्जोथर्मिक होता है। तो एक्जोथर्मिक है तो उस कंडीशन में डेल्टा एच इसका नेगेटिव होगा। और जब दो पार्टिकल एक पास आते हैं, सपोज कोई भी चीज़ें हैं अगर एक पास आते हैं तो जो उसकी एंट्रोपी होती है वो नेगेटिव हो जाती है। तो अब देखो नेगेटिव एंट्रोपी हो जाएगी तो अकॉर्डिंग टू गिब्स इक्वेशन में देखते हैं तो ये यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा एच क्या है कि अगर कम नेगेटिव होगा रिएक्स प्रोसेस का तो प्रोसेस नहीं कंप्लीट हो पाएगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर डेल्टा एस भी हमारा माइनस आ रहा है तो डेल्टा एच मोर नेगेटिव होना चाहिए। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एच मस्ट बी मोर नेगेटिव देन डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। अब डेल्टा जी जो गिब्स एंथैल्पी है वो नेगेटिव होना चाहिए तभी प्रोसेस हो पाएगा, स्पॉन्टेनियस होगा, अदरवाइज स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो डेल्टा जो यस है, वैसे तो जितनी भी एक्जोथर्मिक प्रोसेस हैं उसमें सब में के सब में अप्रॉक्स डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, बट इसमें क्योंकि दो पार्टिकल पास में आ रहे हैं तो एंट्रोपी रेंडमनेस कम हो जा रहा है, तो पार्टिकल एक पास में आ जा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो एंट्रोपी है वो कम हो गई, रेंडमनेस उसकी कम हो गई तो वो नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव है तो ये दोनों प्लस में आ जाएंगे और डेल्टा एच इसके लिए अब अगर ज़्यादा प्लस में हो गए तो ओवरऑल डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा। इसके लिए यहाँ पे मेन हम लोग ध्यान देंगे कि जो प्रोसेस वही स्पॉन्टेनियस होंगे जिसके लिए डेल्टा एच मोर नेगेटिव होगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा, तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। तो टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन में हम लोग देखते हैं मेनली यहाँ पे दो टाइप का एडजॉर्प्शन है। पहला है फिजिकल एडजॉर्प्शन, दूसरा केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन आल्सो नोन एज फिजीजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन आल्सो नोन एज केमीजॉर्प्शन। तो फिजीजॉर्प्शन में देखेंगे, पहला इसमें हेडिंग डाल लेंगे फिजीजॉर्प्शन। तो
तो फिजिजॉर्प्शन में हम लोग समझ में आ रहा होगा कि सिंपल से फिजिकली एडजॉर्प्शन हो रहा है। फिजिजॉर्प्शन में अगर सिंपल सा हम लोग देखें कि आपने स्टोन पे वाटर डाल दिया, स्टोन पे वाटर डाला, जैसे आप उस पर क्लॉथ या कुछ भी लगाएंगे तुरंत वाटर रिमूव हो जाएगा, और या डस्ट पार्टिकल्स आपने डाल दिए, तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आपने उसको ज़रा सा भी कपड़ा मार दिया, क्लॉथ लगा दिया या उसको क्लीन कर दिया, तुरंत क्लीन हो जाएगा। तो यह सिंपल एकोमलेशन ऑफ जो गैस पार्टिकल्स हैं या अदर भी कोई भी सब्सटेंस है, वाटर है, गैसेस पार्टिकल्स हैं, वो इजीली रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग एक सॉलिड सरफेस लेते हैं और गैस पार्टिकल्स लेते हैं इसके ऊपर। अगर गैस लिक्विड फॉर्म में है तो बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे एडजॉर्प्शन पॉसिबल होगा, फिजिजॉर्प्शन पॉसिबल होगा। तो इसमें देखो जैसे गैस पार्टिकल्स आ रहे हैं तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, तो ये वीक वंडरवॉल फोर्स के थ्रू यहाँ पे बॉन्ड बना ले रहा है। ठीक है, तो वीक वंडरवॉल फोर्स है, वीक वंडरवॉल फोर्स के थ्रू बॉन्ड बनेगा। अब देखो फिजिजॉर्प्शन है तो सिंपल वीक वंडरवॉल फोर्सेस होंगे। तो वीक वंडरवॉल फोर्सेस क्या हैं? दीज आर ओनली अट्रैक्शन फोर्सेस। सपोज वो स्टोन के ऊपर आपने वाटर डाल दिया, फर्श के ऊपर आपने वाटर डाल दिया, तो थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए अट्रैक्शन फोर्स होगा, बट लॉन्ग टाइम के लिए नहीं। अगर आप रिमूव करना चाहेंगे तो इजीली रिमूव हो जाएगा। फिर इसमें देखते हैं कैरेक्टर्स क्या हैं इसका फिजिजॉर्प्शन का। तो पहला पॉइंट क्या है? वंडरवॉल्स। ये सारे पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक ही हैं, सारे पॉइंट्स उसी में हैं, बस उनको हमने शॉर्ट कर दिया और इजी तरीके से लिखा है। फर्स्ट पॉइंट है वंडरवॉल्स फोर्सेस हैव लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, सो फोर्सेस आर वीक। तो वंडरवॉल फोर्सेस दीज आर ओनली अट्रैक्शन फोर्सेस, नो एनी कंडीशन। किसी भी कंडीशन में सपोज फर्श पे आपने ऑयल डाल दिया है तो वो भी क्या है? एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। कुछ टाइम के लिए फर्श पे आपको ऑयल दिखेगा, लेकिन उसमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं होनी चाहिए होती है कि उसमें कोवैलेंट बॉन्ड बने, आयनिक बॉन्ड बने, मेटल है, नॉन मेटल है या ओवरलैपिंग है, इस तरीके का कोई भी स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं होते हैं, इसलिए ये वीक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। तो एडजॉर्बेट पे डिपेंड करता है कि अगर लिक्विड अमोनिया है, तो सपोज हमने एक एग्जांपल लिया है अमोनिया का, लिक्विड अमोनिया है तो उसका एडजॉर्प्शन ज़्यादा है, लिक्विड है तो सिंपल सी बात है कि सरफेस पे कुछ लॉन्ग टाइम के लिए वो एडजॉर्ब होगा। अगर वो गैसियस फॉर्म में है तो शॉर्ट टाइम के लिए एडजॉर्ब होगा और रिमूव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल नेचर तो सिंपल सी बात है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं तो रिवर्सिबल नेचर ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेट इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज एडजॉर्प्शन। तो सिंपल है, सरफेस एरिया हमने सपोज फर्श का एग्जांपल लिया, तो जितना ज़्यादा फर्श का सरफेस एरिया होगा एडजॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। अच्छा, ये सिंपल सा बेस्ड होता है कैटेलिस्ट बेस पे कि जो एडजॉर्बेंट है जितना ज़्यादा सरफेस एरिया हम बढ़ा देंगे, अगर उसको स्मॉल पीसेस में कट कर लें तो और ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो जितना सरफेस एरिया आप बढ़ाएंगे एडजॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है जो फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन को डिस्टिंग्विश करेगा। इसमें क्या है? एडजॉर्प्शन एंथैल्पी प्रोसेस तो एक्सोथर्मिक ही है, लेकिन इसकी एंथैल्पी बहुत कम होती है, 20 to 40 किलोजूल पर मोल। ओके, थैंक यू।